Technology and Environment. Dr. Sharma has served in Indian Armed Force, NCC and Rajasthan Education Service and worked with many leading universities of India. She has done many research projects and published 60 research papers in a Journal of National and International Repute, which are indexed in Scopus, Web of Science and UGC Care. She has also edited and authored more than 40 books to her credit. She has also been recipient with the Director General Plaque of Honor for standing first in All India in pre-commission course at Officers Training Academy. She is also honored by a district award from Government of Rajasthan for her excellent work in the state service. Ma'am, we welcome you in Poda International College. Stage is all yours. Thank you so much. I hope I'm audible to all of you. Yes, ma'am. Can I have my slides, please? I've shared to the Yeah. yes. So, who is moving the slides? You can move when I see next. I think I'm better like this. So, hello everyone. As I've been introduced, पर मैं कुछ और बताना चाहूँगी आप लोगों के लिए. Basically, I'm a toxicologist. मैं एक विश्व वैज्ञानिक हूँ. मैं ज़्यादा अपने सब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहूँगी. अब यहाँ पे फॉरेंसिक वाले लोग तो बैठे हैं, इनको तो पता है विश्व वैज्ञानिक क्या होते हैं. आप लोगों ने सुना है कभी टॉक्सिकोलॉजी के बारे में नाम सुना है? टॉक्सिकोलॉजिस्ट, द पीपल हु स्टडी पॉइजन्स, जो जहर की पढ़ाई करते हैं. शिव का अवतार. धन्यवाद. तो मैं उस विषय पे काम करती हूँ जो हमारे पर्यावरण में ऐड किया जाता है. बेसिकली आई एम एन एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजिस्ट. वी टॉक, वी डिस्कस, वी स्टडी, we estimate the poisons which are being added to the environment. Next slide, please. Can I go back to the first slide, please? The topic of my presentation would be emerging technologies for the estimation of pesticide residues and their effect on human health and environment. Since we are talking of technology, so I will be talking about the technologies which are being used in the latest pesticide technology. Next slide, please. Okay, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम लोग सब सब्जी खरीदते हैं. How do you buy vegetables when you go in the market? Color, seeing the color. Seeing the color. Next, freshness, shapes, sometimes size. Sometimes size also. स्मेल तो अब सब में एक सी आती है. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड इतने हो गए कि जब गोभी पकती है तो पता लग जाता है क्या पक रहा है. सो यस, हम जब भी मार्केट जाते हैं हम सब्जियां कैसे देखते हैं? जो टमाटर लाल हो, है ना, फ्रेश शाइन कर रहा हो, स्पेशली एप्पल्स, राइट. हम उस गोभी को उठाते हैं जो बिल्कुल व्हाइट और इतनी बड़ी हो, राइट. मैं आपको 10 साल पहले ले जाती हूँ. सर 20 साल पहले चलते हैं. क्या सब्जियों के साइज और कलर्स थे? क्या भिंडी इतनी हरी थी? क्या मूलियाँ इतनी बड़ी थी? चमक तो बिल्कुल नहीं थी, रेडनेस बिल्कुल नहीं थी. एप्पल इतने लाल मैंने नहीं देखे. सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स. ये वो पेस्टिसाइड्स हैं जिनको हम एक शब्द कहते हैं कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड्स. ये वो पेस्टिसाइड्स हैं और इसलिए यूज किया जाता है कि हम अपनी सब्जी, अपने फ्रूट्स, अपने ग्रेन्स, अपने पल्सेस को इतना अट्रैक्टिव बनाएं, इतना खूबसूरत बनाएं कि वो बाजार में बिके. ऑन द अदर साइड, इनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, बल्कि ये आपके जो वेजिटेबल्स हैं, आपके पल्सेस हैं, आपके ग्रेन्स हैं, उसका इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं और वो कॉज करते हैं कैंसर, टेराटोजेंस एंड म्यूटेशंस. Pesticides are known as potent carcinogens, mutagens and teratogens. आप सबका स्वागत है पेस्टिसाइड की दुनिया में. Next slide please. Why we are using so much of pesticides? Why we are using so much of pesticide? To increase the Killing the yield. microorganisms.
for fast harvesting from microorganisms. पहले बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी. हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत अच्छी. हम कोविड में बचे कैसे? क्या कोविड में आपको दूध दही की कमी हुई? नहीं हुई ना. सब कुछ मिल रहा था, बाहर जाना बंद था, भाई को भाई से मिलना बंद था, पर ये थोड़ी था कि दूध दही घर में नहीं आ रहा है. खाने की कमी पड़ी हमें? कभी नहीं पड़ी, क्योंकि हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिस जो हमारे विलेजेस में वो जिंदा थी. वो लोग आपको सारा सामान प्रोवाइड कर रहे थे. जो आप खा रहे थे उसमें कुछ भी शहर में नहीं होता. अगर ये सारा सामान शहरों में बन रहा होता तो आज हम भी अमेरिका की तरह, यूरोप की तरह भूखे मर रहे होते. सो आवर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ये हुआ करती थी कि किसान ये करता था कि एक बार आधा खेत जोतता था, दूसरे को छोड़ देता था. यहाँ वो उसमें गाय चरती थी, उसमें बकरियां चरती थी, उसमें नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होती थी, और जब तक वो फसल तैयार होती थी ये भी तैयार हो जाता था दोबारा बुआई के लिए, और उसको फिर छोड़ देता था. इससे दो चीजें होती थी. हमारी गायों को खाना मिलता था और हमारी धरती बिना किसी फर्टिलाइजर के, बिना किसी पेस्टिसाइड के अपनी नाइट्रोजन साइकिल से तैयार हो जाती थी नेचुरल फसल उगाने के लिए. हमने वो सब बंद कर दिया. आज फार्मर एक के बाद फसल उगाता है. एक दिन वो अपने फार्म को नहीं छोड़ता है. रबी खत्म हुआ तो खरीफ लगा देंगे, खरीफ खत्म हुआ तो रबी लगा देंगे. वो मतलब दे विल नॉट लीव देयर लैंड एट ऑल. तो वहां पे हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? वहां पे हमें जरूरत पड़ी फर्टिलाइजर्स की. जब हमने फर्टिलाइजर्स डाले तो फिर हमें जरूरत पड़ी पेस्टिसाइड्स की. तो चलिए अब मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज अ पेस्टिसाइड? व्हाट इज अ पेस्टिसाइड? हेलो, चेक. थैंक यू सो मच. अब मुझे ये बताइए, व्हाट इज अ पेस्टिसाइड? Using the killing the microorganisms and पेस्टिसाइड एक तरह का जहर होता है which we use to kill any organism. आइडियली एक पेस्टिसाइड ऐसा होना चाहिए कि अगर हमने उसे मक्खी के लिए बनाया है तो उसे मक्खी मरनी चाहिए, अगर हमने मच्छर के लिए बनाया है तो मच्छर ही मरना चाहिए, अगर हमने कॉकरोच के लिए बनाया तो कॉकरोच ही मरना चाहिए. पर ऐसा होता नहीं है, because at the end of the day poison is a poison. It can have less potency for one animal, it can have less potency for another animal, but it can have the highest potency for the third animal. So there is nothing which is called as poison. दुनिया में जहर नाम की कोई चीज है ही नहीं. Even snake को जिसको हम poison कहते हैं, it is being used as a costly medicine. So there is nothing which is not which is known as poison. It is only dose. It is only dose which differentiates a poison and a remedy. You can kill a person by salt. You can kill a person by water. Decide a dose for him. So the pesticide is a poison. So whenever it is being sprayed on the field, it kills the pest. It increases the yield. But on the other hand, it gets deposited in all the food material. It gets inside the soil. It gets into the air. And when it gets into the soil, it contaminates our drinking water. We are inhaling pesticides, we are drinking pesticides, we are eating pesticides. Okay, every second person is dying of cancer, right? Punjab ki halat kya hai? Do you know that America, Europe and UK 6 months back, they have stopped taking food products from India? They don't take tea from us, now they don't take mangoes from us, now they don't take any masalas from us. They have started taking this from Sri Lanka, Nepal and Thailand. Because when they did the quantification of pesticide in the Indian yielded vegetables and other things, they found it is not fit for eating. It has much more pesticide than what is permissible by WHO and FAO.
This is the condition of Indian agriculture right now. It just happened 6 months back. So, next slide please. As I have told you, how pollution happens. जब स्प्रे होता है, अच्छा 2 ऐसी जगह हैं दुनिया में जहाँ पहुँचना तो मैं ये नहीं कहूँगी नामुमकिन है, क्योंकि इंसान का धुआं कहीं भी जा सकता है, but it's bit difficult to go there. One is Mount Everest. Everyone knows about it. Second is Mariana Trench. What is Mariana Trench? Mariana Trench. When you get the bottom of the sea and then you dig it for 8 kilometers, you reach to the core of the earth, which is considered as center of the earth. इन दोनों जगह पर हमें DDT, BHC, Gamexin सब मिले हैं. So the pesticide pollution happens like this कि जहाँ पे इनको हम अप्लाई करते हैं ये वहाँ पे नहीं रहते. They go and spread everywhere. एंटार्क्टिका में मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है, वो सब जगह मिल रहा है, पर ये 2 ऐसी हैबिटाट्स हैं जहाँ आज भी पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट है इंसान के लिए. तो अगर हमें वहाँ पेस्टिसाइड मिल रहा है तो मैं ये आपको बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ कि दुनिया में आज की तारीख में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे पेस्टिसाइड कंटामिनेशन नहीं है. अभी बहुत चला था बीच में कि उस कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड है, उस कोल्ड ड्रिंक में पेस्टिसाइड है, राइट? चला था ना बीच में. क्यों नहीं होगा? आपके पानी में पेस्टिसाइड है. जब आपके पानी में पेस्टिसाइड है तो आपके कोल्ड ड्रिंक में क्यों नहीं होगा? बेस तो हुई है ना. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This is the world of pesticide. Can I have the pointer please? How it works? Okay. So this is the condition. ये मैं अभी हनुमानगढ़ की लेटेस्ट आपको 10 दिन पहले का दिखा रही हूँ. This is हनुमानगढ़. This is हनुमानगढ़ गंगानगर के बीच का रास्ता है. And these are the 2 places which are actually Punjab of Rajasthan. Punjab in 2 sense. पहली बात वहाँ कैंसर बहुत ज्यादा है. दूसरा आपका जो सबसे ज्यादा ग्रेन प्रोडक्शन है वो इन दोनों जगह से आता है. अब क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, IGN भी है वहाँ पर. The ideal condition should be these. This is how the pesticide are to be sprayed. It is quantified. Okay. 3 लोग करें अलग अलग बिल्कुल नाप तोल कर और अपने आप को इन्होंने बचा रखा है. हमारा बंदा कुछ भी नहीं पहना, एक बड़ा सा बैरल ले रखा है पीछे and continuously he is spreading the pesticide. This is how in India you find pesticides. No quantifications, nothing, no monitoring. हमने आज इंडिया में कई पेस्टिसाइड्स को बैन कर दिया है. जैसे DDT को हमने बैन किया, but DDT is very much available in the market. Aldrin को बैन किया, Aldrin is very much available in the market on the name of public health. तो डू वी हैव 2-3 इयर्स कि हम इधर यूज कर रहे हैं, चलो पब्लिक हेल्थ के नाम पे ले लेंगे तो कंटामिनेशन नहीं होगा, एग्रीकल्चर में नहीं करेंगे तो कंटामिनेशन नहीं होगा. ऐसा नहीं होता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाटएवर फॉलिंग ऑन द अर्थ इट इज गोइंग इनटू आवर ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज अ वीडियो. कैन इट बी रन? इट्स अ वीडियो. उसको कहीं पे प्ले करना पड़ेगा आपको. मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी इसके अंदर कि हमारी इंडियन फील्ड्स के अंदर किस तरह से पेस्टिसाइड स्प्रे होते हैं. चलिए कोई नहीं, मैं बाद में मेरे पास का वीडियो पड़ा ना करूँ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये जो पेस्टिसाइड्स की जिनकी बारे में मैं आपसे अब स्पेसिफिकली बात करूंगी. अभी मैं एक जनरल बात कर रही थी, अब मैं आपके सामने बड़ी स्पेसिफिक सी बात मैं करूंगी. मैं बात करूंगी ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स की. आपने नाम सुना है DDT, BHC, गैमेक्सिन, ऑल्ड्रिन, मेलाथियोन, पैराथियोन, ये सब सुना है आपने. ये एक क्लास है जिसको हम कहते हैं पर्सिस्टेंट बायोएक्यूमुलेटिव टॉक्सिक सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ज्यादा परसिस्ट करते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर मिल जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल हैं, वो हमारे सेल का इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं और वो बहुत टॉक्सिक होते हैं. इनकी जो परमिसिबल लिमिट है वो 0.0001 ppb है एज पर WHO and FAO.
उनकी एक सब क्लास होती है, वो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। डीडीटी की हाफ लाइफ 250 साल है। तो जो डीडीटी 1960 में डीडीटी को डिस्कवर किया था पॉल म्यूलर ने, एंड पॉल म्यूलर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस। ही वॉज गिवन नोबेल प्राइज फॉर दिस। और उस टाइम पे अर्थ की जो यील्ड है वो 1000 गुना हो गई थी। और उस टाइम को हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। नाम सुना होगा आपने, हरित क्रांति, जिसको हम कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। वो उस कंपाउंड की वजह से आई थी जिसको हमने मिराकुलस कंपाउंड कहा था, और आज हम उसको डेविल कहते हैं। वो है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इन कंपाउंड्स की एक और खासियत है, ये तो है ही कि ये बहुत ज्यादा पर्सिस्टेंट होते हैं, ये अपने जहाँ पे इनको अप्लाई करते हैं वहां से बहुत दूर पहुंच जाते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेट होते हैं फैट्स के अंदर जाकर। इनकी एक और खासियत है जिसको हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। मैं फिर से बोलूंगी, बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, ये है बिल्कुल बायोमैग्निफिकेशन। अगर किसी पानी के अंदर 0.003 ppb है, तो जो वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जाएगा, जो हमारे जू प्लैंक्टॉन्स हैं, वो हजारों गुना बढ़ के 0.04 हो जाएगा। जब उसको कोई मछली खाएगी तो इट बिकम्स 2 ppm। 0.03 पार्ट्स पर बिलियन है, पार्ट्स पर मिलियन है, थाउजेंड्स में हो रहा है। और अगर इसको किसी ने बर्ड ने खाया तो इट बिकम्स 25 ppm। Now imagine if man is eating this fish and man is eating this bird, what is the exposure of humans to this? Next slide please. She is my hero. This lady is an American biologist. उसका नाम है Raquel Carson. In 1965, Raquel Carson wrote one book, The Silent Spring. It is a metaphor. द साइलेंट स्प्रिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? शांत झरना। तो रकेल कार्सन ने इस किताब को लिखते हुए ये कहा था कि आने वाले टाइम में सारे झरने रहेंगे ऐसे ही, पर जो इनके साथ आपको चहचहाहट सुनाई देती है चिड़ियाओं की, वो नहीं होगी। जितनी स्प्रिंग्स हैं वो सब साइलेंट हो जाएंगी। व्हाट वाज द रीजन टू इट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। रकेल कार्सन ने ये बोला कि ये जो डीडीटी आप फील्ड में डाल रहे हैं, डीडीटी को हम लोग ये भी करते हैं कि डीडीटी को हम जब बीज लगाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो उसको डीडीटी के अंदर लपेट देते हैं और उसको हम फील्ड में लगाते हैं। और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जैसे ये रैप्टर्स वगैरह, रैप्टर्स मतलब बर्ड ऑफ प्रे। कौन होते हैं रैप्टर्स? ईगल, हॉक्स, आउल्स, प्रे ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं। और कुछ गैलेनेशियस बर्ड्स होते हैं जो क्या खाते हैं? बीज खाने वाली चिड़ियाएं भी होती हैं। तो ये जब डीडीटी उन चिड़ियाओं के पेट में जाता था तो वो अंदर जाके उसके जो कैल्शियम फॉर्मेशन होता है एग का, उसको डिस्टर्ब कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज अ ब्यूटीफुल बॉल्ड ईगल। मैं इस एग्जाम्पल में जल्दी से आई हूँ, मैंने उस स्लाइड को फॉरवर्ड किया। ये अमेरिका का नेशनल बर्ड है, दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़ियाओं में से एक, द बॉल्ड ईगल। 1970 में ये हुआ कि इसके सिर्फ 40 पैर बचे, क्योंकि इनको जो खाना दिया जा रहा था या जो खाना ये खा रहे थे उनके अंदर डीडीटी लेटेंट था। और जब ये रैप्टर्स उस अंडे पे बैठते थे जिसका एग शेल थिन हो चुका था, वो अंडे फूट जाते थे और देयर वाज नो जनरेशन, नो न्यू जनरेशन। सिर्फ 40 पेयर बचे थे जॉर्जिया के अंदर। जब रकेल कार्सन ने बुक लिखी, अमेरिकन गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट गॉट एजिटेटेड और उन्होंने पूरा एक डीडीटी को बैन कर दिया और पूरा एक सिस्टम चला दिया कि 39 बॉल्ड ईगल को पकड़ा, उनको इन हाउस ब्रीडिंग कराई। और आज की तारीख में व्हेन यू गो टू जॉर्जिया you will see beautiful bald eagle flying in the air. Very very beautiful bald eagles flying in the air. तो ये एक एग्जाम्पल है कि डीडीटी और ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड के अंदर ये ताकत है
कि ये पूरी की पूरी जनरेशन को खत्म, जनरेशन ही नहीं, पूरी पूरी स्पीसीज को खत्म करने की हिम्मत रखते हैं। तो जब रकेल कार्सन की ये बुक आई थी उस टाइम पे एक डिसीजन हुआ, बट इज इट राइट? क्योंकि मैन वांटेड टू सेव द बॉल्ड ईगल, क्योंकि वो अमेरिका का नेशनल बर्ड था, क्योंकि अमेरिका के पास इतना पैसा था, उन्होंने बचा लिया। डोडो को तो किसी ने नहीं बचाया, इट गॉट एक्सटिंक्ट। तो दिस इज द ह्यूमन इंटरफेरेंस टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हम जिसको चाहते हैं हम उसको तो बचा लेते हैं, और जिसको हम नहीं बचाते हैं वो नहीं बचता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और चीज जो बहुत, क्योंकि मैं बायोडाइवर्सिटी की भी बात कर रही हूँ, कि इफ द पेस्टिसाइड्स आर अप्लाइड इन द फील्ड, इफ द पेस्टिसाइड्स अप्लाइड इन द फील्ड, वो सारे कीट पतंगों को खत्म कर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड में, उसके आसपास जो सारे क्या कहना चाहिए पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, उसमें भी तो कीट पतंगे होते हैं, वो उनको भी खत्म कर देते हैं। तो एक ऐसा टाइम आता है कि वो पूरा ट्रॉफिक लेवल का खाना ही खत्म हो जाता है। अब कीट पतंगों को कौन खाता है? एम्फीबियंस खाते हैं, रेप्टाइल्स खाते हैं, बर्ड्स खाती हैं। अगर हमने उनका पूरा खाना ही खत्म कर दिया तो वो जिंदा कैसे रहेंगे? So what happens? Pesticides finishes one trophic level and other trophic level become endangered. Next slide please. अब थोड़ा सा बर्ड्स के बारे में मैं बात करना चाहूंगी, क्योंकि क्या आप इस बात को जानते हैं कि बर्ड्स नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे? आप मानते हैं? इट्स अ फैक्ट कि if birds won't stay on the earth, human will also get extinct. तो जो सबसे ज्यादा आज की तारीख में अफेक्टेड हैं, they are birds. कैसे अफेक्ट होती है मैंने आपको बताया, या तो वो सीड खाती हैं, या अगर वो चूहा या ऐसी कोई चीज खाती है, वो ऑलरेडी इतना पेस्टिसाइड एक्यूमुलेट कर चुका होता है अपने अंदर, या फिर कंटामिनेटेड वाटर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। These are the birds. This is what I want to talk about. अगर हम 3 तरह की बर्ड्स के बारे में बात करें, तो जो मेनली सबसे ज्यादा वर्स्ट अफेक्टेड है वो है रैप्टर्स, जिसको बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। इसमें वल्चर्स आते हैं, इसमें फैल्कन्स आते हैं, पेरिग्रीन्स आते हैं, स्पैरोहॉक आते हैं, इसमें ऑवल्स भी आते हैं, क्योंकि ये प्रे करते हैं, ये जानवर खाते हैं जो ऑलरेडी अपने अंदर काफी ज्यादा पेस्टिसाइड इकट्ठा कर चुका होता है। और आज की तारीख में 80% ऑफ रैप्टर्स आर एंडेंजर्ड। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो cormorants and pelicans, they are also endangered. Then these are gallinaceous birds which are known as finches, buntings, doves, game birds, geese and cranes, जिनको हम दाना खाने वाली चिड़िया कहते हैं, जिनको हम डक्स भी कहते हैं, geese भी कहते हैं। तो they are all these all 3 categories of birds which contain, I think 100% of the birds, they all are endangered because of pesticides. Next. ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ट्रॉफिक लेवल फॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, द पेस्टिसाइड अगर जानवर को मारे या हमें मारे, वो साथ में एक चीज और कर रहे हैं, वो हैबिटेट को ही खत्म करते जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि जब फार्मर खेती करता था तो आधा फार्म वो छोड़ देता था और आधे में खेती करता था, आधा गौ चराई के लिए छोड़ देता था, उसमें गाय चलती थी, एक न्यूट्रिएंट साइकिल चलती थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस लैंड को वापस अपलिफ्ट कर देते थे। पर अब वो मौका ही नहीं बचा, क्योंकि वो सारी लैंड के अंदर तो फर्टिलाइजर्स और हमने पेस्टिसाइड भर दिए, और हमारी लैंड की फर्टिलिटी बिल्कुल लो हो चुकी है आज की तारीख में। और अगर हम आज पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे, तो हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। मैं बाड़मेर गई थी, बाड़मेर में क्रेन वेदांता, दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब टू अपलिफ्ट द कम्युनिटी। तो वहाँ पे गांव में दादी होती है ना, दादी टाइप ऐसी कोई महिला बैठी थी। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या उगाते हो? दे वर फार्मर्स। कहते हम जीरा उगाते हैं। तो मैंने कहा चलो आपके गांव चलते हैं। हम उनके गांव में गए तो एक तरफ तो 10-12 क्यारियां बनी हुई थी और एक तरफ 2-4 क्यारियां बनी हुई थी। तो मैंने कहा ये अलग अलग कैसे कर रखा है आपने, और बीच में बाढ़ सी लगा रखी थी। तो मैंने कहा ये अलग अलग कैसे है? कहते हैं कि ये बेचने के लिए, घर के लिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या फर्क है दोनों में? बोला इसमें हम दवाई डालते हैं, इसमें हम दवाई नहीं डालते हैं। मतलब जो हम अपने घर के लिए उगा रहे हैं उसमें हम दवाई नहीं डालेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे क्यों? बोले दवाइयों से ना शरीर खराब होता है। तो मैंने कहा ये तो आप भाई
आप तो बहुत गलत काम कर रहे हो। मैंने कहा आप खुद के लिए तो अच्छा उगा रहे हो, और फिर बाजार में जो आपको पैसे दे के खाना खरीद रहा है अपनी हेल्थ बनाने के लिए, उसको आप जहर बेच रहे हो। तो कहते हैं कि मैडम जी यहाँ मैं अगर ये नहीं डालूं दवाई तो 40 किलो होता है, और जब मैं दवाई डाल दूं तो 400 क्विंटल होता है। तो ये डिफरेंस कौन पे करेगा? दिस इज व्हाट, तो एक लाइन आपने कहीं सुनी होगी, इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। पैसे ने आपकी बायोडायवर्सिटी को खत्म कर दिया। पर वो फार्मर इतना इनोसेंट है, उसे ये नहीं पता पानी तो वही सेम सींच रहा है, वो इधर डालेगा तो फेंक इधर आ जाएगा। उसने अपना दिमाग लगाया पर उसने साइंटिफिक दिमाग नहीं लगाया। खैर ये एक अलग प्रैक्टिस है, वो जो भी करते हैं, पर दिस इज वेरी वेरी बैड बिकॉज इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। कोई देश नहीं चाहेगा कि उसके लोग भूखे मरे, हम भी तो नहीं चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी भूखा मरे। तो ये पेस्टिसाइड्स को आज की तारीख में रोकना नामुमकिन है, और इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब आप कैसे किसी को भूखा मार सकते? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। केमिकल रन ऑफ, मैंने आपको बताया कि पानी जो होता है, पानी हर चीज की सफाई करता है ना। पानी अपने साथ कहां से कहां ले जाता है पेस्टिसाइड। वही तो मैं कह रही हूँ, मारियाना ट्रेंच में तो कोई गया ही नहीं, सिर्फ मशीन ही तो गई है नीचे, पर वहां पेस्टिसाइड मिल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और चीज जो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड एप्लीकेशन को बढ़ा रही है वो है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। पहले ये होता था कि भाई 5 mm में मच्छर मर जाते थे, आजकल मच्छर मरते नहीं है ना, घरों में कितना भी स्प्रे कर लो 4-4 बार लगाना पड़ता है, बड़े मोटे मच्छर है ना, एवरीवन इज सीइंग इट ना। पहले मॉर्टिन लगाते थे, फिर अभी भी नहीं जाते हैं मच्छर। तो दिस इज नोन एज पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्यों डेवलप होती है? वो इसलिए डेवलप होती है कि हर लाइफ फॉर्म को अपनी जिंदगी बचाने की पूरी शक्ति मिलती है, पूरा हक होता है उसे। तो वो उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस आते हैं, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, और वो अपने आप को उस जहर से बचाते हैं। तो धीरे धीरे जेनेटिकली दीज पेस्ट आर बिकमिंग रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड्स। तो पहले 5 डाला, फिर 10 डाला, फिर 20 डाला, 30 डाला, 50 ppm डाल रहे हैं हम लोग मार्केट के अंदर। So this is very bad. This is increasing the application of pesticides. और अभी जो मैं बात कर रही थी आपसे, इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। अगर स्वच्छ वायु की वैल्यू जाननी है ना, हाथ में गड्डी रखना और सांस रोक लेना और पैसे गिनना, you will know the value of the air in life. Next slide please. This is a very very dangerous thing I would like to tell everyone. कि जब देखिए 2 तरह के पेस्टिसाइड्स होते हैं, मैं ज्यादा केमिकल उसमें नहीं जाऊंगी। 2 तरह के पेस्टिसाइड्स होते हैं, एक होते हैं डीडीटी टाइप, दूसरा होता है ऑर्गेनिक टाइप। और इन पेस्टिसाइड्स के अंदर बेंजीन रिंग्स होती हैं, और ये बेंजीन रिंग इन्हें हमारी बॉडी के अंदर सॉल्युबल बनाती हैं। ओके, एनीथिंग व्हिच इज नॉट सॉल्युबल in our body cells will not be absorbed by the body, right? But these are very much soluble. So these 2 types of compounds, when they get into the birds, they act differently. जैसे अभी इसकी बात करें, अगर DDT किसी बर्ड ने खाया है, अभी मैं रैप्टर्स की बात कर रही हूँ, तो यार वो जाके साथ में DDE में बन जाएगा, which is डाइक्लोरोडाइफिनाइल इथाइलिन। इसकी हाफ लाइफ डीडीटी से भी ज्यादा है, 100 साल। ये 350 साल तक उसकी बॉडी में रहेगा, और ये 250 साल तक। तो ये क्या करेगा, या तो उसकी जो है एम्ब्रियो डेथ ही कर देगा बच्चे की, या फिर ये क्या करेगा, शेल थिनिंग करेगा, एंड एज सून एज द बर्ड सिट्स ऑन इट, एग विल ब्रेक। फाइनली क्या होगा, द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन। ऑल्ड्रिन के अंदर क्या होगा, ऑल्ड्रिन डाल्ड्रिन HEOD बनाएंगे प्रे के अंदर। HEOD इज अगेन अ वेरी वेरी टॉक्सिक कंपाउंड, उसकी भी हाफ लाइफ ऑल्ड्रिन से डबल होती है। वो तो सीधा ही मॉर्टेलिटी कॉज करता है, उसमें कोई चांस ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो, वो चांस ही नहीं था, वो सीधा डेथ करता है, वो जाके लिवर और किडनी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। देयर आर नो एम्ब्रियोज। As soon as the bird sat on it, all liquid flew out, and there is no future generation of birds. Next slide, please.
This is the same thing I have been talking about, shell thinning by DDT. Next slide, please. These are the death of birds which happened due to eating contaminated grains which were kept by farmers in their houses, which are to be sold next day. मतलब इतना पेस्टिसाइड उसमें लगा हुआ था, birds ने खाया and they all died. मैं खुद एक फील्ड में गई थी, मैंने खुद देखा वहाँ पे एक सपोज में 2 किलो अनाज अगर उन्होंने सीड के लिए रखा है तो पूरी की पूरी बॉटल ऑफ वाटर डालते हैं, एंड एज पर टॉक्सिकोलॉजी दे आर सपोज टू ऐड ओनली 5 ड्रॉप्स. तो मैंने जब फार्मर से पूछा कि यार ये तुम इतना क्यों डाल रहे हो, इतना सही नहीं है. बोले मैडम इससे क्या होगा कि इसको बर्ड नहीं खाएंगे तो हमारी सारी ग्रेन्स उग जाएगी. अगेन दैट इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी. उसे अपनी फसल उगाने से मतलब, उसे नहीं मतलब है कि वो आपको क्या उगा के दे रहा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज द डेथ बाय ऑल्ड्रिन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. मैं वापस पीछे जाएं भाई, जहां मैप थी उस मैंने क्या है इसी और पीछे, हाँ यहाँ पे. तो these are the deaths which happened due to the deposition of cyclodines in the kidneys and the livers of the bird. आप देखिए इनकी बॉडी बिल्कुल अकड़ गई है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This I just wanted to tell you, Britain में there is a one incident happened. They increased the pesticide in the area and they started cultivating grains in there, and they increased hell increase they did in the pesticide, and they found within 3 years both the population got wiped off. वो birds वहाँ से खत्म ही हो गए. Next slide please. ये मैं आपको बता चुकी हूँ that water get contaminated. Next slide please. Okay. Now let's come to the technology. This was all the background of pesticide, what happens when happens. So it is very important to monitor pesticide in the water and the milk which are being consumed by the humans, right? हमने तो अभी इतनी सारी बात करी है, पानी में पेस्टिसाइड है, तो how do we stop this? तो we as a toxicologist, what we do monitoring studies. We do monitoring studies and we give this report to the government of India and the government of Rajasthan to tell them that this area has this much of pesticides and the steps are to be taken that this use of pesticides are to be monitored and controlled. So this is a 1 crore project of RUSA 2.0 and we are evaluating pesticides, especially organochlorine pesticide in the water and the milk samples from 3 cities, Alwar, Bhiwadi and Tijara, which are very nearby to you, 150 kilometers from here. So the milk samples sites were identified, milk samples were corrected. Next slide please. These are the certain sites from which we have collected the water samples. This is a Silicate lake. मेरे ख्याल से काफी लोगों ने visit भी किया होगा आप लोगों ने, because Alwar is a tourist place. So this is actually all water provider to all Alwar. So we have taken samples openly. Next slide please. These are the places from where I have collected samples, where the consumption of water from the houses, from the dairies and everywhere, milk samples are also collected. Next slide please. These samples, once they are collected, they are being extracted. Extraction means उसमें से हमें pesticide को निकालना है, and we are using a very high level this chromatograph by Agilent, and we estimate the amount of pesticide in that. This is a very, very costly technique, and one estimation cost 50,000 rupees. And this is a 40 lakh instrument, and its running cost much high. These cylinders, they got 2 lakh rupees, and they run for 1 month or 2 months. So we cannot do this work unless we are being given financial assistance. So this time we got 1 crore financial assistance from RUSA 2.0. Next slide please. Let's talk of technology. The instrument which I have been talking about is gas liquid chromatograph.
So what is a gas liquid chromatograph? गैस, मैं बड़ा लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी. गैस लिक्विड chromatograph is two phase chromatography. हम सारे कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको दो फेज के बीच में रन करते हैं. इसमें दो फेज कौन कौन से हैं? पहला फेज तो है गैस और दूसरा है लिक्विड. गैस सिलेंडर हम यहाँ पे लगा रहे हैं और चैम्बर के अंदर हमने लिक्विड फेज इस कॉलम के अंदर दिया हुआ है. फिर हम इसको 1400 डिग्री पे हीट करेंगे. तो जो भी कंपाउंड है अपने पार्टीशन कोफिशिएंट्स के हिसाब से वो सेपरेट हो जाएगा. सेपरेट होने के बाद इट इज बीइंग डिटेक्टेड मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डेटा कम्स आउट टू बी लाइक दिस इन द फॉर्म ऑफ अ chromatograph. So this is the technology which we are using, and I'm very happy to tell you we have got the best and the latest chromatograph, and no one has in Rajasthan right now. We only have this technology. We have developed 2 labs in our college with the help of Rusat 4.0, and I invite every one of you, student, teachers, anyone who wants to visit, you can take my phone number, you can visit our laboratory. Please, आपको तो हम invite करेंगे सर. Next slide please. तो जब हमने सैंपल्स ले लिए सारे और हमने एक्सट्रैक्शन किया, हमने क्रोमेटोग्राम्स पे देखा उसको, तो मुझे बहुत ही मतलब हमने ये सारा डेटा अभी कंपाइल करके गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को दिया है. मैं आपका ध्यान ना यहाँ पे ले जाना चाहूंगी मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड एरर पे. इसकी जो फर्स्ट है ये 0.02, 0.1, 0.04, 0.1. मैंने आपको बताया था परमिसिबल लिमिट है 0.0001. And this is what we are drinking right now. These are the 4 zones of Alwar: east, west, north, south. Can you see the quantity of pesticide we are drinking? We have nothing to do with the permissible limit of WHO and FAO. Next slide, please. So these are the 20. Okay. Now we have taken around like 20 pesticides we have detected. अब let's go to sigma OCP. हम तो एक कॉकटेल की तरह से पी रहे हैं. हम इतने सारे पेस्टिसाइड, तो टोटल अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड कितना हुआ? 1.7, 0.9, 1.9, 0.7, 1.5, 0.8, 1.6. This is the amount of pesticide we are drinking in our drinking water. ये सैंपल रैंडमली कलेक्ट हुए, घरों से, ट्यूबवेल से, वाटर बॉडीज से. इनकी मॉनिटरिंग ओपनली करी गई है. इनके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं है. प्रॉपर घड़े के अंदर से पानी लेके आई हूं मैं खुद, फिल्टर से और घड़े से. तो वी कैन सी आवर फ्यूचर वेरी वेल इन दिस स्लाइड्स. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ऐसे ही हम लोगों ने मिल्क के सैंपल्स खरीदे सब जगह से, जो मैंने अभी आपको दिखाया, और उसके अंदर हमने पेस्टिसाइड देखा. अब मिल्क इज क्यों इंपॉर्टेंट? एक तो मिल्क का कंजप्शन हर कम्युनिटी करती है, हर एज ग्रुप का बंदा करता है, एंड मिल्क हैज गॉट लॉट ऑफ फैट, एंड दीज पेस्टिसाइड्स आर लिपिड सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल कंपाउंड्स. एवरी डे जो सुबह हम चाय पीते हैं ना सब, मेरे ख्याल से इंडिया में टी इज अ यूनिवर्सल ड्रिंक. वी ऑफर टी टू एवरीवन. The amount of pesticide being used in tea leaves and the amount of pesticide in your milk, in your Saras pack, in everywhere. Please go to the next slide, please. Is 0.8, 2.5, 0.8, 2.7, 0.6, 1.7, 1.7, 4.21. तो क्या बुरा किया अमेरिका ने बंद करके आपसे सामान लेना? बिल्कुल सही किया उन्होंने. आपका पानी और दूध दोनों एज पर FAO WHO पीने लायक नहीं है. It is an answer to all the malformation what we are getting around us in the form of cancer, in the form of teratogenesis, in the form of mutations. Next slide, please. These are the abbreviations, like sigma means alpha, beta, delta, gamma. So this is a bit technical, so it is only for your view. Next slide, please. अब मैंने आपको टेबल 1 में बताया था कि अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इज सो मच. सिर्फ इसमें हमें एक चीज बहुत डिफरेंट मिली कि जो वेस्ट जोन था अलवर का, जो थानागाजी और जयपुर से लगता है, उसमें हमें सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड मिला. तो वी वेंट आउट फॉर अ सर्वे एंड वी फाउंड द मैक्सिमम फील्ड्स. अलवर के चारों तरफ पहाड़ियां हैं, पर ये एक ऐसा जगह है जहाँ वेस्ट साइड, जहाँ पहाड़ियां नहीं है, वहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर फील्ड है.
तो सीधा correlation है. So much of pesticide is being used. That's why we found lot of pesticide in milk as well as in water. And of course gamma is like very much visible. जो water samples में भी था. And beta dominant था. ये थोड़ा technical है. We can leave this. Next slide please. Okay. ये study I think all women should see. ये स्टडी आपने आपके SMS मेडिकल कॉलेज के साथ करी थी मैंने. आपके यहाँ 2 हॉस्पिटल हैं, महिला चिकित्सालय जनाना हॉस्पिटल राइट, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल संजीवनी हॉस्पिटल पनीपाक में. सो व्हाट दिस स्टडी says here, use of chemicals such as DDT, BSA, etc., excessive use of pesticides, fertilizers and number of other chemicals, toxic materials are transported across the placenta, reach the developing fetus of woman and cause abortions and delivery of premature child. Next slide please. So हमने 101 pregnant women who are coming to Janana Hospital, महिला चिकित्सालय, SMS Medical College से connect करके, it is a project of Department of Biotechnology, Indian Council of Medical Research ने इसे fund किया था. और हमने इस तरह से सैंपल कलेक्ट किए थे. When women used to come, we used to take her blood, and during the delivery, when the placenta and cord was thrown out, we used to collect the piece of a placenta and a cord blood. And when 4th day or the 5th day, when the subject used to come, we used to collect the mother's milk. And we tried our same technology, GLC, gas liquid chromatograph, and we tried to see the amount of pesticides. Next slide, please. So, this is the human milk sample results. इससे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी. हम कुछ भी विषैला खा लेते हैं या कुछ टॉक्सिक खा लेते हैं तो क्या होता है? Either we vomit, right? Body will try its best to throw it out. यही होता है ना, या डॉक्टर हमें वॉमिट कराता है. मतलब इन सम वे और द अदर हमारी जो बॉडी है उसकी ये टेंडेंसी है कि वो उसे किसी तरह से बाहर निकाल ले. तो मदर्स मिल्क के क्या अंदर ये होता है कि मदर्स मिल्क इज कमिंग आउट ऑफ द मदर्स बॉडी. सो ऑल द टॉक्सिक कंटेंट्स ऑफ द मदर, पेस्टिसाइड स्पेशली, बिकॉज इट हैज गॉट लॉट ऑफ फैट, इट कम्स आउट इन द मदर्स मिल्क. तो अगर वो बच्चा बेचारा बच गया पेट में जैसे तैसे वो पेस्टिसाइड से, तो फिर वो एक्सपोज होगा मदर्स मिल्क से. So the amount of pesticide found were 0.02, 0.01, 0.04, and it is not ppb, it's part per million. 0.001 तो ppb था. 0.03, 0.01, 0.07, 0.01. यहाँ पे देखिए 0.9, 0.9, 0.1, 1.12 heptachloroepoxide, which is a byproduct of heptachlor. और हम sigma DDT पे जाए तो 0.1. So, is mother milk is not fit for drinking for the baby? Yes, because we promote that please used जो डब्बा बंद दूध मार्केट में आता है, it has got less fat and it has got less pesticide. Mother milk has no way to filter. It will go direct to the baby. So the women should take care of themselves, never get exposed to pesticides. Don't go at the places where there is a pesticide. खाना पीना रहन तो छोड़ ही नहीं सकते, जिंदा कैसे रहेंगे? आपके तो हवा में भी पेस्टिसाइड है. And see what is more horrifying is number of positive samples. 97, 87, 100, 75, 46 means कोई ना कोई pesticide तो present है ही. There is not even a single subject जिसके अंदर pesticide नहीं था, क्योंकि अल्फा एसिड 97 में मिला है. अब तक हो सकता है इसमें ये ना मिला और ये मिल गया, we don't know. तो वो तो बच्चा बेचारा कॉकटेल ऑफ पेस्टिसाइड से एक्सपोज हो रहा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और सेकेंडली दिस इज वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज द बेबी विच इज जस्ट born is very different morphologically and physiologically from adults. बच्चे की मॉर्फोलॉजी बहुत अलग फिजियोलॉजी होती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. And this is from Jaipur. This report is from Jaipur, but this is not the only thing. We have reports from Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Delhi, Karnal, Lucknow.
ये जो लखनऊ की रिपोर्ट्स हैं RTRC इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, डॉक्टर सिद्दीकी और डॉक्टर सक्सेना की, आई मेट देम इन पर्सन, मेरी ट्रेनिंग 1 साल वहीं पे हुई थी इनके पास. आई लर्न माई टेक्निक फ्रॉम दीज 2 people. So can you see the amount of pesticides? So it's not only your Jaipur, actually it's all over the world, not even all over India. But मैंने सिर्फ थोड़े से आप लोगों को बताने के लिए इंडिया के कुछ मैंने कंपाइल करे थे. Next slide please. I said they are very different. Next slide please. So with this toxicity and this pollution, we are not only killing our biodiversity, one part, we are not killing ourselves, another part, we are killing our future generations too. अगर हम इसी तरह से पेस्टिसाइड के रास्ते पे चलते गए तो मुझे ऐसा समय बहुत जल्दी आएगा कि हम कुछ खाने पीने लायक नहीं रहेंगे. क्योंकि अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले पैराग्राफ पे ले जाना चाहूंगी. पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट्स क्या हैं? दे आर कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक, टेराटोजेनिक, इम्यूनोसप्रेसिव, induce endocrine dysfunction, high estrogenic activity, disturb the reproductive processes, growth depressants, induce several psychogenic and neurogenic abnormalities in adult studies, and also reported to be associated with abortions, premature deliveries, stillbirths, low birth weight, and consequences are obvious on the mother and the child. Recently, in my next slide, type 2 diabetes, gallbladder stones, which is very, very common these days, is also being associated with the pesticides because they are high estrogenic suppressors. Next slide, please. And the last line, इसको तो मैं ऐसे ही रीड करना चाहूंगी. ये मैंने अभी आपको बताया था कि associated with gallstone diseases. This is something which is very common these days, and type 2 diabetes. Vitamin D, deplete the vitamin. ये 3-4 चीज ऐसी जो आज की तारीख में मेरे ख्याल से हर व्यक्ति जो 30 साल क्रॉस कर जाता है उसको होती है. So OCPs or organochlorine pesticides have been in use in India nearly for half a century now. Even after having a clear-cut evidence suggesting that these chemicals have the ability to eliminate the entire species from the planet, the annual consumption of pesticide in India is about 85,000 tons, of which OCP comprises the bulk. अब OCP बल्क में क्यों यूज होता है? क्योंकि आपके यहाँ एक चीज है पब्लिक हेल्थ सेक्टर. आपको ध्यान है सड़क पे वो डालते जाते हैं सफेद डालते हैं, वो DDT होता है. उसके आप पास से निकलिएगा क्या स्मेल आएगी आपको. नेक्स्ट. बर्ड्स के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि बर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी बर्ड्स को मैं इसलिए बार बार हाईलाइट करती हूँ क्योंकि जितने एंडेंजर्ड हम लोग हैं बर्ड्स भी उतने ही एंडेंजर्ड हैं. तो उनके अंदर भी बिकॉज वो हाई ट्रॉफिक लेवल पे उनकी फिजियोलॉजी सेंसिटिव है, उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि बर्ड्स गेट फिनिश वी विल आल्सो डाई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज ऑल एवन फोनिया. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कंक्लूजन. अब क्या करेंगे क्या? इतना सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया. कैसे करेंगे? कहीं तो कोई तरीका निकालना पड़ेगा क्योंकि बंद तो हम नहीं कर सकते ना. मैंने कहा नो कंट्री बिकॉज सी इट इज समथिंग कॉल्ड एज पॉलिटिकल प्रेशर आल्सो. It is something known as humanity also. You cannot let your people die because of hunger. क्योंकि अगर आज हम पेस्टिसाइड बंद कर देते तो हमारी आधी दुनिया भूखी मर जाएगी. So what to do? There is something which is known as integrated pest management, in which we should have certain practices which involve no chemicals. और अभी तो कुछ ऐसे केमिकल्स पे भी काम चल रहा है कि वो बहुत ही टारगेट स्पेसिफिक हो, और अब कुछ इस तरह के प्लांट्स भी बनाए जाने की कोशिश हो रही है कि उनमें पेस्ट अटैक ना करे, पर ये सब फ्यूचर की बातें हैं. तो राइट नाउ वी हैव टू गो फॉर IPM. वी शुड यूज सम पेस्ट स्पेसिफिक प्रेडेटर्स. कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाती हैं, कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं, उनकी तादाद को बढ़ाया जाए. पर उनकी इफेक्टिविटी, एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि इनकी इफेक्टिविटी बहुत लो है. जो रिजल्ट हमें केमिकल पेस्टिसाइड से मिलता है वो इनसे मिलने में हमें बहुत समय लगेगा.
So we need to phasing out a chemical pesticide and replace them with biopesticide. नीम पे बहुत काम हो रहा है, आपने अगर सुना हो तो नीम पे बहुत काम चल रहा है अभी. And more sustainable agriculture practices, public awareness campaigns can help to reduce exposure to pesticides and promote use of some safer alternatives. It's crucial to continue research, monitoring and education effort to fully understand the impact of pesticides and promote safer and more sustainable solutions. ये सब फ्यूचर की बातें हैं. अभी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस तरह की चीजों को काम में लें. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज व्हाट वी डू. हम लोग बहुत पब्लिक, बहुत अखबारों में निकालते हैं, बहुत हम अवेयर करते हैं लोगों को कि पेस्टिसाइड के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आप इसको बंद करें. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हमने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स किए. 18 इंटरनेशनल हमने इवेंट्स किए रूसा के अंदर, जस्ट टू मेक पीपल गेट अवेयर अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द पेस्टिसाइड्स. नेक्स्ट. सेम इवेंट्स हैं सारे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. These are the events how we conduct. We involve all the kind of people. We involve farmers, we involve students, we involve teachers. Even हमने तो even school students को भी बुला के समझाने की कोशिश करी है कीटनाशकों के बारे में. Next slide please. We have done 7 patents with the government of India, in which 1 patent has this. हम लोगों ने एक ऐसी मशीन बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर को हम उसमें मिक्स कर सकें. और उससे क्या होगा कि अगर हम वो मशीन फार्मर्स को देंगे तो जो माप की गलती फार्मर्स करते हैं. प्रॉब्लम क्या है कि हमारे फार्मर्स पढ़े लिखे नहीं है, उनको पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी है, तो वो उसमें अगर पर्टिकुलर क्वांटिटी डालेंगे तो उतना ही मिक्स करेंगे वो. दिस इज ऑलरेडी पेटेंटेड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो वी आर वर्किंग ऑन टू ब्रिंग इन द मार्केट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. These are 30 books we have written all on sustainable development pesticides. Next slide please. These are our latest publications. Next slide please. This is the team which works on. These are our labs. Here we collect, extract samples and estimate them. This is my team. These are the people who work tirelessly in the fields. Next slide please. So I would like to thank स्पेशली बिकॉज मैंने आपको बताया कि बहुत महंगी टेक्निक है. बिना पैसे एक सैंपल के एक्सट्रैक्शन में 50,000 रुपए लगता है जब आप ऑलरेडी सब चीजें खरीद चुके हो. तो आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड रूसा 2.0 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान कि उन्होंने हमको पैसा दिया, हम ये सब पढ़ाई कर पाए और हम अभी भी कर रहे हैं. मतलब दिस इज कंटिन्यू. I would like to thank and gratitude the organizers of the conference, Praveen and everyone who has been invited me here. और मुझे मौका मिला आपसे बात करने का. It is such a pleasure to be with you all. You all have been a lovely audience. Thank you so much.